हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबीएसएम जोन पर। तो आज का जो पीडीएफ है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, ये है खान सर का यूपीएससी बैच का पीडीएफ है जो फर्स्ट लेक्चर से 7th लेक्चर तक है। ओके, तो आपको आज मैं इसका डिटेल बताने वाली हूँ और थोड़ा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेक्चर और आधुनिक भारत का इतिहास खंड 1 में प्रश्नों से जुड़ी हुई शब्दावलियाँ एवं उनका विस्तार, अर्थ विस्तार। देखिए, जब यूपीएससी में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसा होता है ना, एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए या फिर एनालाइज, विश्लेषण कीजिए, आलोचना कीजिए, इस तरह का अंत में ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को डील कैसे करना है और अगर आपसे पूछा जाए कि व्याख्या कीजिए तो सिर्फ व्याख्या करने का क्या अर्थ है, किस तरह से आपको लिखना होगा उस क्वेश्चन को, और या पूछ दे आलोचना कीजिए तो उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ओके, सो सबसे पहला है डिस्कस, विवेचना कीजिए। किसी विषय पर विभिन्न विचार एवं दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए अपना विचार देना। एक्सप्लेन एंड एल्यूसिडेट, व्याख्या कीजिए। अधिक सूचनाएं प्रदान कर किसी तथ्य को जिसे समझना थोड़ा कठिन है उसे अधिक स्पष्ट करना। एनालाइज, विश्लेषण करना। किसी तथ्य का परीक्षण अथवा गहराई से विचार करना ताकि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। क्रिटिसाइज, आलोचना करना। किसी भी तथ्य के अच्छे एवं बुरे पक्ष पर अपना निर्णय देना। कमेंट, टिप्पणी करना। किसी कथन अथवा कार्य का मूल्यांकन करना अथवा परीक्षण करना। डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। किसी तथ्य अथवा व्यक्ति के विषय में विस्तार से लिखना ताकि स्वरूप स्पष्ट हो जाए। इवैल्यूएट, मूल्यांकन करना। किसी तथ्य पर सावधानी से विचार करना तथा यह निर्धारित करना कि यह हद तक महत्वपूर्ण और उपयोगी है। डू यू एग्री, इस तरह का अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है, डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं। अधिकतर स्थितियों में असहमति ही जतानी होती है। इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट, अमुक कथन के प्रकाश में आपको उस कथन की सीमा में बंद कर ही लिखना है। समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट वन है परीक्षण कीजिए, एग्जामिन। पाठक के लिए सामान्यतः उस पहलू को उजागर करना जो वह नहीं जानता है। ओके, एंड ये जो क्वेश्चंस है ये सब सर मणिकांत सर लिए थे, जो कैसे, कब और कहाँ, इतिहास की तिथियों में क्या महत्वपूर्ण है, ये क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन, इतिहास के विभाजन के आधार क्या हो, जेम्स मिल द्वारा किए जाने वाले विभाजन के दोष क्या हैं, औपनिवेशिक से क्या तात्पर्य है। अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी क्लास 8 का बुक लेकर के पढ़ें और इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोज करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते। औपनिवेशिक क्या तात्पर्य है, पुस्तक की मुख्य पृष्ठभूमि पर हमारा अतीत की जगह हमारे अतीत शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, ब्रिटिश आधिकारिक रिकॉर्ड को क्यों सुरक्षित रखना चाहते थे, क्या इन रिकॉर्ड के आधार पर जन सामान्य का इतिहास लिखा जा सकता है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, किन परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार मिला, किस कारण से इसका अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, बंगाल में कंपनी ने व्यापार का विस्तार क्यों किया तथा यह किस प्रकार नवाब के साथ मतभेद का कारण बना, बंगाल का दीवानी से कंपनी को क्या लाभ मिला, ब्रिटिश कंपनी तथा मैसूर के टीपू के बीच संघर्ष का क्या कारण थे, क्या टीपू ब्रिटिश चुनौती का जवाब दे सका, 19वीं सदी के आरंभ में ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता की अवधारणा क्या थी, विभिन्न गवर्नर जनरलों ने इस नीति को किस प्रकार आगे बढ़ाया, किस प्रकार कंपनी का प्रशासन भारतीय शासकों के प्रशासनिक ढांचे से भिन्न था, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, बंगाल का दीवान बनने के पश्चात कंपनी ने भूमि सुधार के लिए कौन से कदम उठाए, राजस्व व्यवस्था की मुनरो पद्धति क्या थी था उसके क्या दोष थे, महालवाड़ी पद्धति स्थायी बंदोबस्त से किस रूप में भिन्न थी, किसानों को नील की खेती की ओर आकर्षण क्यों नहीं था तथा किन कारणों से बंगाल में नील की खेती का आगमन हुआ, आदिवासी दिक्कतों तथा स्वर्ण युग की कल्पना, क्या आदिवासी समूह किसी एक पेशे से जुड़े हुए थे अथवा उन्होंने अलग अलग पेशे अपनाए थे।
ब्रिटिश शासन ने आदिवासी के जीवन में क्या परिवर्तन लाए? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई? तो पेज 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो है, बिरसा ने किस प्रकार आदिवासियों को संगठित किया? जब जनता बगावत करती है, ये सब बाद में करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सब वीडियोस देखेंगे।